से कोल्ड मालिकों ने सोलर लाइट लगा दी है। उस सोलर लाइट का आएगा पूरा बेनिफिट मिलेगा किसान को, क्योंकि उनकी मशीन चलती रहेंगी, उनका बिजली का खर्चा अलग से जाना नहीं है। जो भी है सोलर लाइट के द्वारा वो उनको माल की सेफ्टी रखेंगे। 2024 तो महंगे की साल ही रही है और 2025 में शुरुआत में तो अच्छे रेट भी किए थे। किसान भाइयों आज तारीख है 13 अगस्त 2025। किसान भाइयों इस समय पर हम हैं अलीगढ़ मंडी में और यहाँ से आपको जानकारी देंगे आलू के भाव की। जिस तरह से बिक्री में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि कोल्डों में माहौल कुछ बदला है, उसके बाद मंडियों का माहौल क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो किसान भाइयों हमारे वीडियो को आप पूरा देखिए और जिस तरह से लगातार बिक्री में अंतर देखने को मिल रहा है, बाज़ार में अंतर क्या हुआ है, पूरी जानकारी इस समय पर हम गणेश आलू कंपनी से आपको देने वाले हैं। तो इस समय पर देखिए, इस समय पर आलू बहुत तेज़ी के साथ बिक रहा है और माहौल बदला हुआ नज़र आ रहा है। तो जो माहौल है पूरी जानकारी हमारे सेठ जी इनसे लेंगे, क्या माहौल रहा है आज का। तो लगातार आप हमारा वीडियो देखते रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है किसान भाइयों। तो सेठ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। माहौल बताइए क्या रहा है आज का। आज का माहौल बिक्री तो अच्छी रही है, लेकिन रेट है वही सीमित चल रहे हैं। हाँ, 500 से 550 तक इस समय पर जो बिक्री खुली हुई है, रेटों में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कोल्डों में तो बढ़ोतरी दिख रही है। कोल्डों में तो देखिए 550 से 600 तक बिक रहे हैं आलू, लेकिन मंडियों में जो है रेट नहीं बढ़ पा रहा है। अच्छा, जो कोल्डों का माहौल जो देख रहे हो आप, रोजाना जाते हो कोल्डों में, तो बीच में जो माहौल था उसके बाद क्या सुधार हुआ है भाव में? भाव में सुधार जो स्टोरों पे तो दिख रहा है, लेकिन मंडियों में भाव का सुधार नहीं है। उठान तो ठीक है। मंडियों में सुधार कब दिखेगा? मंडियों में सुधार देखो जब दिखेगा कि कुछ लोग जो है ऐसे हैं कि उनको सब्जी बेचने की तमीज़ है, लेकिन आलू बेचने की तमीज़ नहीं है। तो वो जो है क्या करते हैं कि मद्दा सद्दा काट देते हैं आलू को। अच्छा, जो रेगुलर आलू बेचने वाले हैं वो अपने हिसाब से बेचते हैं। तो इस चीज़ का जो है बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। आपका कहने का मतलब ये है कि अलीगढ़ में ऐसी दुकानें भी हैं जिन पर सब्जियां बिकती थी, वो आलू बेच रहे हैं इस समय पर? जी। अच्छा, अगर ये आलू महंगा होता, यानी 1000 रुपये 1100 रुपये पैकेट होता, तो क्या आलू उन दुकानों पर आ रहा होता? उन पे आलू नहीं दिख रहा होता और सब्जी वालों पे सब्जी ही दिख रही होती। जो प्रॉपर आलू का काम करते हैं उन पे ही आलू दिखता है। यानी जो सब्जी वाले दुकानदार हैं उनके पास किसान भाइयों का आलू आ रहा है या कोल्डों से लेकर आ रहे हैं? वो कुछ जगह किसान ला रहे हैं, जैसे कि जो सब्जी वाले किसान हैं उनके आलू भी रखे हैं, तो वो कह रहे हैं तुम ही आलू बेच देना। तो उनके पास लिए आते हैं। उनको ये क्या मालूम है कि जी आलू किस तरीके से बेचेंगे। अब वो हमारे पास आलू लाते हैं तो हमारे पास जो है थोड़ा 40-50 रुपये महंगा बिक जाता है उनका। यानी अलीगढ़ मंडी में सभी दुकानों पर आलू ज़्यादा आने की वजह से कंपटीशन हो गया है। हाँ, और मद्दा भी है, मद्दे के कारण भी पहुंच रहा है। और जो सब्जी के बेचने वाले हैं उनके आलू रखे हैं तो उन्होंने भी मैं आलू लगा दिया। सेठ जी ये बताइए, जैसे 2024 में आलू महंगा था और अगर ऐसे ही आलू महंगा रहता तो क्या सभी दुकानों पर आलू आता? देखिए 2024 तो महंगे की साल ही रही है और 2025 में शुरुआत में तो अच्छे रेट भी किए थे, लेकिन बाद में स्टोर के चलते वो मद्दा होता चला गया। हाँ, तो इस कारण जो है मद्दे के कारण सभी लोगों पे आलू लग रहा है। जिनको प्रॉपर आलू का काम है वो तो 10-20 रुपये 50 रुपये तक अपने खींच के बेच लेती हैं, और जिनका सब्जी का काम है उनके पास अगर आलू पहुंच गया तो वो कहना बेचो मद्दा सद्दा बेचो, हमारा कौन सा है, किसान का या व्यापारी का, बेचो मद्दा। उन्हें जगह खाली करनी है, बस कल सब्जी आने वाली है, कल सब्जी आएगी तो उन्हें बेचना है जल्दी। तो मतलब बढ़िया सुपर आलू भी है, मान लीजिए कि उन्होंने 450 बेचे हैं और हमने अगर 500 रुपये बेचे बढ़िया सुपर, तो 50 रुपये का डिफरेंस आ गया। तो यही चीज़ होती है। और अब वही आलू अगर हमारे यहाँ लगा होता तो 500 रुपये के दाम ले जाता किसान, 500 रुपये के दाम ले जाते। अच्छा सेठ जी, आज के बढ़िया आलू के भाव की बात करें, चिपसोना का आलू का भाव क्या रहा है? बढ़िया सुपर ये मान के चलिए, छट्टा आलू सूखा छटा बिना 550 रुपये का है। अच्छा, और गीला आलू सुपर में है 500 रुपये का है। 500 रुपये, 50 रुपये का अंतर है। बिल्कुल। अच्छा, ये 50 रुपये का अंतर आ रहा है। अगर किसान भाई गीले बेचते हैं तो वजन में ज़्यादा रहता है क्या? नहीं, वजन तो देखो थोड़ी बहुत तो सूख जाती है जब सुखवाता आदमी। वो कितनी चली जाएगी भाई? ये मान लीजिए 1-1.5 किलो का अंतर आ जाता है। 1-1.5 किलो का। लेकिन फिर भी 50 में मान लो अगर दागी सड़ा मिल रहा है तो फिर तो और ज़्यादा डिफरेंस आएगा।
लगभग ये फिर भी सूखा बेचने में 10-20 रुपये फिर भी किसान भाइयों को ज़्यादा मिल जाएंगे पैकेट। हाँ ये है 10-20 रुपये प्रॉफिट मिल जाती है उसमें। और जैसे अब बात करें 37-97 की, 37-97 क्या रहा है? 37-97 बढ़िया सुपर में मान के चलिए 450 से 450 तक। 450 से 550। हाँ और इसमें जो हल्का आ जाए? हल्का तो ये मान लो 300, 350, 400 तक। अच्छा। और जैसे इसकी मोटी टपक्का गुल्ला वगैरह? मोटी टपक का 37-97 गुल्ला है मान के चलो 300 रुपये। 300 रुपये बढ़िया सुपर में। और सेठ जी आपके यहाँ 275 आता है? 275 बिका, मेरे यहाँ पे आएगा 650 650 में। और इसका 275 का गुल्ला वगैरह आता है नहीं आता है? गुल्ला हैगा ये मान के चलिए 450 बिका है। 450 रुपये। और जैसे T7 है? टपक्का गुल्ला। मोटी टपक्का। हाँ। और जैसे T7 है, T9 है? T7 वही मान के चलिए 400 से 450। 400 से 450। हाँ। और T9 का तो ये मान के चलिए 350 से 400 तक बढ़िया हुआ था। अच्छा सेठ जी, आप ये कह रहे हैं बिक्री खुल गई अब, लेकिन भाव नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि कंपटीशन है। अब इसी तरह से अगर बिक्री चलती रहेगी आगे के लिए तो क्या माहौल लग रहा है देखने को? माहौल तो देखिएगा यही हैगा 40-50 रुपये ऊपर नीचे चलते रहेंगे। और मध्य की साल है तो जो नहीं बेचता आलू उसके पास भी आलू दिखेगा, और जो आलू बेचता है उसके पास तो रहेगा ही रहेगा। चाहे वो अपना खरीद के लाया है, चाहे व्यापारी का है, चाहे किसान का है, उसको तो बेचना ही है क्योंकि उसका काम ही आलू का है। एक और बात है, जैसे बीच में रेट बहुत डाउन हो गए क्योंकि हमारे किसान भाई घबरा गए और लगातार उन्होंने कोल्डों में लाइन लगा दी। अब क्या करें, रेट स्थिर हो जाएं, कुछ और 50-100 रुपये बढ़ जाएं, क्या करें? नहीं देखो, अगर वो चलते रहेंगे तो उसमें कोई दिक्कत पैदा ना होनी, अगर वो रुक गए तो उसमें दिक्कत पैदा हो जाएगी क्योंकि घोरमद्दा हो जाएगा। उनका चलना यूँ सही है कि जो हल्के आलू हैं जैसे चित्ती के हैं, गुल्ला है, गुल्ली है, कटवीस है और हाइब्रिड है और 37-97 है, जो उल्टे सीधे आलू जितने भी हैं वो उनको बेचते रहें, उनको ना रोकें। जो बढ़िया सुपर आलू हैं उनकी कदर थोड़ी आगे चल के दिख सकती है। हाँ, यानी अगर हमारे किसान भाई उसकी एक वजह और है क्योंकि ज़्यादातर कुछ कोल्ड मालिकों ने सोलर लाइट लगा दी है। उस सोलर लाइट का आगा पूरा बेनिफिट मिलेगा किसान को क्योंकि उनकी मशीन चलती रहेंगी, उनका बिजली का खर्चा अलग से जाना नहीं है। जो भी है सोलर लाइट के द्वारा वो उनको माल की सेफ्टी रखेंगे, यानी पीछे तक कोल्ड चालू रहेंगे। हाँ, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। देखिए किसान भाइयों, अगर सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि सोलर लाइट लगने से उनकी आगे की जो कैपेसिटी है वो रोकने की अच्छी क्षमता है वो बढ़ गई। हाँ, तो इससे देखो आने वाले समय में क्या फ़ायदा मिलने वाला है। बाकी किसान भाइयों, हम तो लगातार आपके लिए अपडेट कर रहे हैं किस तरह से माहौल चल रहा है, किस तरह से कोल्डों की स्थिति है, किस तरह से मंडियों की स्थिति है, हर एक जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हैं मंडी भाव अलीगढ़। नमस्कार, धन्यवाद।